आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ऑफ शोल्डर स्ट्रैप वाले ड्रेसेस या डीप बैक वाले या बैकलेस ड्रेसेस के साथ में किस तरीके के ब्रास पहन सकते हैं। मेरे मालदीव्स वाले वीडियो पे इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने इन ड्रेसेस के अंदर क्या वेयर किया है, प्लीज़ हमें भी सजेस्ट कीजिए। तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस तरीके के जो ऑफ शोल्डर वाले टॉप होते हैं या फिर अगर इस तरीके के जो ऊपर नेटेड मटेरियल में या ट्रांसपेरेंट मटेरियल के जो ड्रेसेस या टॉप होते हैं या ब्लाउज होते हैं जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट या नेट लगा होता है, तो इसके साथ आप अपने जो रेगुलर ब्रास होते हैं उन्हें नहीं पहन सकते क्योंकि वो यहाँ से सामने से विजिबल हो जाते हैं। वो बहुत ही वियर्ड लगता है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के कोई भी ये एकदम पतले स्ट्रैप्स वाले कोई ड्रेस है, ऑफ शोल्डर ड्रेस है या एकदम ऊपर ट्रांसपेरेंट क्लोथ वाले ड्रेस हैं, तो उसके साथ आपको किस तरीके की ब्रा पहननी चाहिए, इस बारे में हम सबसे पहले बात कर लेंगे। तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि इस तरीके के सारे ड्रेसेस के अंदर आप जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स वाले ब्लाउज होते हैं वो पहन सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते हैं एंड कंफर्टेबल भी होते हैं। बट आई वोंट रिकमेंड दोज ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स ब्रा बिकॉज मेरे मालदीव ट्रिप में अ बिग ब्लंडर हैपेंड विद मी विद दीज ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट स्टोरी। तो मेरे जो मोस्टली मालदीव ट्रिप के जो सारे ड्रेसेस थे वो सारे या तो ऑफ शोल्डर या स्ट्रैप वाले ड्रेसेस ही थे एंड मैंने उनके साथ में ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप वाले ब्रा होते हैं वो आई कैरी दैट एंड उसके साथ ही मैंने 2 ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स के जो पैकेट होते हैं अलग से वो भी एक्स्ट्रा कैरी किए कि इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ सकती है तो। एंड यू गाइस वोंट बिलीव व्हाट ब्लेंडर हैपेंड विद मी इन माय मालदीव ट्रिप। मेरे पास जो तीनों पेयर थे ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स के वो सारे उस पहले दिन में ही ब्रेक हो गए। फर्स्ट आई ट्राइड विद द फर्स्ट वन एंड वो सडनली जैसे ही मैंने उसे पहनने के लिए ट्राई किया इट्स ब्रोकन। सो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास और 2 एक्स्ट्रा पेयर्स हैं। बट वो दोनों पेयर भी जो थे एक्स्ट्रा वो एक एक करके ब्रेक हो गए एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि अब मैं क्या करूँ, बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे जो सारे ड्रेसेस थे 90% मेरे जो क्लोथ्स थे वो सारे या तो ऑफ शोल्डर थे या स्ट्रैपलेस थे। तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या पहनूँ इनके अंदर, मैं इन्हें कैसे कवर करूँ। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो लेट मी शेयर कि आप इस तरीके के ड्रेसेस के साथ में क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट व्हाट यू ऑल कैन डू, मार्केट में बहुत सारे स्ट्रैपलेस ब्रा आते हैं तो यू कैन चेक आउट दोज वन। बट फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने उन्हें कभी ट्राई नहीं किया तो आई एक्चुअली डोंट नो कि वो कितने सपोर्टिव होते हैं। मतलब पूरे टाइम ये आपके ड्रेसेस को होल्ड करके रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इस तरीके का कुछ ड्रेस पहन तो लिया लेकिन बाद में आपका पूरा फोकस पूरे टाइम उसी जगह पे है कि कहीं यार ये निकल तो नहीं जाएगा, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा हैक है। एंड ये जो स्ट्रैपलेस ब्रा आते हैं थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं एंड इन्हें आप अपने सारे अटायर्स के साथ में पहन भी नहीं सकते, तो आप इन्हें ओकेजनली ही पहनोगे। तो इस तरीके से आपने इतना महंगा सा एक प्रोडक्ट खरीद भी लिया एंड ये आपके पास पड़ा ही रहने वाला है, तो बहुत रेयरली आपको यूज़ होने वाला है। जब भी आप कुछ इस तरीके के ड्रेसेस पहनोगे तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके के ब्रास हो जिसमें ये जो इसका स्ट्रेप्स होता है ये ईजिली इस तरीके से रिमूव हो जाता है, तो इस तरीके का आप एक ब्रा लेके रख सकते हैं एंड आप इसे डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने इस तरीके के ब्रास को डेली वेयर में भी यूज़ करती हैं एंड इसके स्ट्रैप्स बहुत ईजिली इस तरीके से रिमूव हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा स्ट्रैप्स आप इसके ईजिली रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रैपलेस ब्रा में कन्वर्ट हो गया। अब लेकिन इसे पहनने में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसे नॉर्मल इस तरीके से ही पहन लोगे तो ये बार बार नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा एंड आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, पूरा फोकस इसी पे रहेगा। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा हैक है। तो इस तरीके के ट्यूब्स मिलते हैं मार्केट में, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। मैंने इसे ऑनलाइन ही परचेज़ किया था एंड लकीली मैंने अपने मालदीव्स ट्रिप के टाइम पे से ऐसे ही परचेज़ कर लिया था कि माइट भी ये मेरे कुछ यूज़ आ जाए। एंड दिस वाज द लाइफ सेवर फॉर मी बिकॉज मैंने अपने सारे जो भी ब्रा थे उसके ऊपर सबके ऊपर यही ट्राई किया क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं वहाँ पे कि अब मैं क्या ट्राई करूँ। तो मैंने अपने सारे ब्रा के ऊपर इसे पहना एंड ये बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है, बिल्कुल भी इशू नहीं आता है। ऐसा कहीं पे भी आपको फील नहीं होगा कि कहीं ये निकल ना जाए। बहुत ही कंफर्टेबल होता है, एकदम अच्छे से आपकी ब्रा को सपोर्ट करता है एंड ये काफ़ी एकदम स्ट्रेचेबल होता है एंड बहुत ही अच्छे से आपकी बॉडी में फिट हो जाता है। तो आप इस तरीके से कोई भी ब्रा जो है उसका स्ट्रैप्स इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, उसके ऊपर आप ये इसे पहन सकते हैं। तो अगर आपका टॉप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है तो आप टॉप के मैचिंग के कलर का पहन सकते हैं। अगर आपके टॉप का मटेरियल नॉर्मल है, विजिबल नहीं है, तो आप इसके अंदर कोई सा भी कलर पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है। तो मैंने अपने पूरे मालदीव्स के ट्रिप में जितने भी ड्रेसेस वेयर किए सबके साथ में मैंने बस यही वाला हैक ट्राई किया था
मैंने ये पहना और इसके ऊपर मैंने इसे पहन लिया, तो ये बहुत कंफर्टेबल लगा मुझे। किसी को समझ में भी नहीं आया कि मैंने ये जुगाड़ करके अपने ड्रेसेस को इस तरीके से वेयर किया है। तो ये बहुत अच्छा हैक है एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि जो भी आपके ऑफ शोल्डर या इस तरीके के स्ट्रैप्स वाले ड्रेस हैं, ट्रांसपेरेंट टॉप वाले ड्रेसेस हैं, उस तरीके के ड्रेसेस के साथ में आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था एंड ये 3 कलर के सेट में था। तो इसमें व्हाइट कलर है, स्किन कलर है एंड ब्लैक कलर है। तीनों जो कलर है वो सबसे ज़्यादा चलने वाले कलर हैं, क्योंकि आपके किसी भी ड्रेस के साथ ईजिली मैच हो जाते हैं। व्हाइट या स्किन कलर एंड ब्लैक ड्रेसेस सबसे ज़्यादा हम लोग पहनते हैं। इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ऑफ शोल्डर या स्ट्रैप्स वाले, तो ये तीनों बहुत बहुत ही यूजफुल कलर है। तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पे जाकर आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के भी ट्यूब टॉप आते हैं जिसमें फ्रंट की तरफ में यहाँ पे पैड लगे होते हैं, तो उसमें आपको अलग से ब्रा पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यही आपकी ब्रा का काम करेगा। तो ये बहुत अच्छा कंफर्टेबल होता है। आई नो थोड़े से कॉस्टली होंगे, बट अगर आपको चाहिए तो आप उस तरीके के भी परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी पैड लगा है, तो आपको अलग से उसमें ब्रा पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपनी प्रेफरेंस एंड आपका जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंग इसे परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जो भी आपके डीप नेक वाले ब्लाउज होते हैं या एकदम बैकलेस वाले जो आपके ड्रेसेस या टॉप होते हैं या ब्लाउज होते हैं, उनके साथ में आपको किस तरीके की ब्रा पहननी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली ब्रा दिखा देती हूँ। इसे मैंने ज़िवामे से परचेज़ किया था एंड ये इस तरीके से ट्रांसपेरेंट वाले बैग के साथ में थी। तो ये आप देख सकते हो, जो मैं आपको बता रही थी मेरे मालदीव्स के ट्रिप में हुआ, वही इस मेरी ब्रा के साथ में हुआ। एंड सीधी ब्रांडेड वन ब्रांड होने के बाद भी ये ब्रेक हो गया। इस ब्रा को मैंने हार्डली सिर्फ 2 बार पहना है अपने ब्लाउज के साथ में एंड ये ब्रेक हो गया। ये कुछ मेरे पास 8-10 महीने से पड़ा हुआ था एंड रखे रखे ही ये ब्रेक हो गया। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि मैं कभी भी इन ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी इसके बाद, क्योंकि ये कभी भी टूट सकते हैं। एंड अगर ऐसा हो गया कि आपने इसे पहना हुआ है एंड पहने हुए में ही टूट जाएगा, तो कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट हो सकता है आपके साथ में। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। एंड अगर आपको पहनना ही है एंड अगर आपका जो ड्रेस है वो एकदम डीप बैक वाला है या बैकलेस है एंड अगर आपको इस तरीके के ये ट्रांसपेरेंट पहनने, तो आप पहले घर पे ही इसको थोड़ा सा चेक कर लो कि ये टूट तो नहीं जाएगा पहनने के बाद। एंड या तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के एक्स्ट्रा पेयर आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, बट आपको खरीद के पहले से नहीं रखना है। आपको तभी खरीदना है इसे जब आपको पहनना, क्योंकि ये रखे रखे खराब हो जाते हैं। आप इसे रख देते हो टाइम के साथ ही धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। क्योंकि मेरे साथ मालदीव्स में ये हुआ, मैंने जैसे नई न्यू पैकेट ओपन किया एंड वो फट करके टूट गया। तो ये बहुत होता है इस तरीके के ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स के साथ में। ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप मुझे पर्सनली कंफर्टेबल नहीं लगती, क्योंकि वो बॉडी पे थोड़ा सा इरिटेशन करते हैं, थोड़ा सा ईचिंग होती है, एकदम बॉडी पे एक स्पॉट जैसा छोड़ देते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगते। तो मैं इन्हें बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। इसे देखने के बाद तो आई वुड नॉट एट ऑल रिकमेंड दिस काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप वाले जो भी ब्रा होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंसर है वो आपको सजेस्ट करते हैं कि ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप वाले पहनो, बट आप यहाँ पे लाइव एग्जांपल देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप कुछ इस तरीके का हो जाता है। कितना भी अच्छा ब्रांड ले लो, एक टाइम के बाद वो खराब हो ही जाने वाला है। ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप वाले जो ब्रा होते हैं वो कोई भी रेगुलर वेयर में यूज़ नहीं करता। हम इतने कॉस्टली कॉस्टली ब्रा लेते हैं एंड वो 1-2 बार पहनने के बाद इस तरीके से वेस्ट हो जाते हैं, तो इन्हें लेने का कोई एक्चुअली पर्पस ही नहीं है। तो जो भी डीप बैक वाले ड्रेसेस होते हैं, ब्लाउज होते हैं, वन पीस होते हैं, उनके लिए आई वुड रिकमेंड दिस ब्रा। ये जो ब्रा है मैंने पर्सनली उसी पर्पस के लिए ली है। तो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं नीचे की तरफ में, इसमें नीचे की तरफ इस तरीके से पतली सी पट्टी दी हुई है एंड ये एकदम डीप में नीचे की तरफ जाती है। तो आपका ड्रेस कितना भी डीप बैकलेस हो, ये बहुत ही अच्छे से फिट हो जाती है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। एंड अगर इसका मैं साइड स्टेप्स की बात करूँ तो ये भी इस तरीके से हैं। तो ये यहाँ पे आते हैं एकदम कॉर्नर में, इस तरीके से पीछे की साइड में आते हैं। तो आपका जैसे ब्लाउज, बहुत सारे लोग होते हैं एकदम बड़े नेक का पहनना पसंद करते हैं, साइड से भी बहुत डीप कट होता है, नीचे से भी काफ़ी डीप बैकलेस होता है ब्लाउज। तो उस तरीके के सारे ब्लाउज या ड्रेसेस के लिए ये वाला जो ब्रा है बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि इसके स्टेप्स कुछ इस तरीके से एकदम साइड में यहाँ पे आते हैं एंड बैक में एकदम नीचे की तरफ भी एकदम पतला सा पट्टी दिया हुआ है। इसके साथ में भी एक एक्स्ट्रा पेयर था ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स का, बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, हो सकता वो भी अब निकल के टूट ही जाए। तो ये आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसे मैंने ज़िवामे से परचेज किया था। अगर आपको चाहिए तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। नाउ सपोज अगर आपका जो ड्रेस है वो एकदम बैकलेस है, आप इस तरीके की भी कोई ब्रा नहीं पहन पा रहे उसके साथ में, तो स्टिक ऑन ब्रा आते हैं मार्केट में, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, किसी भी आपके पास घर के पास जो भी शॉप्स या मॉल वगैरह है सब जगह मिल जाते हैं। आई एम नॉट श्योर कितने कंफर्टेबल रहते हैं, बट लोग उसे वेयर करते हैं, पीपल से कि ये कंफर्टेबल होते हैं। तो इस तरीके के स्टिक ऑन ब्रा आपको कहीं पे भी इजीली मिल जाएंगे, तो आप उन्हें पहन सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आगे की तरफ इसमें इस तरीके से स्टिक करने के लिए दिया होता है। तो ये बैक साइड में पूरा कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरीके का अगर आपका ड्रेस जो एकदम बैकलेस है या
बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप बैकलेस है, तो इस तरीके का आप स्टिक ऑन ब्रा ट्राई कर सकते हैं। ये हर वक़्त पहनने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, तो कुछ स्पेशल ओकेज़न में जब आपने कुछ इस तरीके का ड्रेस पहना हुआ है, अटायर पहना हुआ है, तभी आप इस तरीके का ये जो स्टिक ऑन ब्रा है तब ट्राई कर सकते हैं। तो आप इन स्टिक ऑन ब्रा को ऑनलाइन या किसी भी अपने नियर बाय स्टोर में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है डीप बैक वाले ड्रेसेस के लिए। तो गाइस ये था हमारा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको कुछ रिकमेंडेशन दिए कि आप किस तरीके का अटायर के साथ किस तरीके के ब्रा पहन सकते हैं। स्पेशली जो हमारा आज का वीडियो था वो हमने उस पे बात की कि आप आपके जो ऑफ शोल्डर या स्ट्रैप्स वाले या एकदम ट्रांसपेरेंट फ्रंट वाले जो भी आपके ड्रेसेस होते हैं उसके साथ में या बैकलेस ड्रेसेस के साथ आप किस तरीके की ब्रा को पहन सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो आई वुड से कि आप ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप वाले ब्रा लेके रख सकते हैं, पर इनका कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी टूट सकते हैं। तो मैं इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। मेरे साथ जो भी ब्लेंडर हुआ उसके आई वोंट ट्रस्ट दीज। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जब भी कहीं पे जाना हो, जिस दिन पे पहनना हो, उसके 1-2 दिन पहले आप जाके शॉप से एकदम नया स्टेप्स लेके आ सकते हैं। तो माइट भी वो ब्रेक ना हो, बट अगर शॉप में भी काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप मैंने जो रिकमेंडेशन दिए उनको प्रीफर कर सकते हैं। ये जो सारे प्रोडक्ट हैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको इनमें से कुछ चेकआउट करना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो विल स्टॉप आवर वीडियो हियर, विल सून मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्टे स्टाइलिश विद यू, बाय बाय, टेक केयर।